राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी बिंदी नहीं दिख रही लेकिन लगाई हूँ येलो कलर की। तो आप लोगों से आज मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूँ कि कोई न कोई किसी न किसी के साथ हुआ होगा ऐसा, और होता भी है कि शादी से पहले जो सपने दिखाए जाते हैं वो सपने कभी सच होते ही नहीं हैं। कोई भी हो, मैं मोबाइल को डाल दूँ फ्लाइट मोड में, नहीं तो कोई ना कोई फ़ोन लगा देता है ना, तो वो क्या है, वीडियो मेरी कट जाती है। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता, दोबारा मन नहीं करता बनाने का, आधे में कट जाती है। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी उसी विषय पे आज। तो क्या होता है, जैसे लड़कियां होती हैं और माँ बाप, जैसे लड़कियां बड़ी होकर माँ बाप बोलते हैं शादी करना है, तो दो चार जन से कहना पड़ता है कि भाई मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता होगा तो बताना। तो लोग, आज का ज़माना ऐसा है कि लड़कियों के लिए इतने रिश्ते लोग लेके आएंगे, इतने रिश्ते लेके आएंगे, पूछो मत। ऐसे लगता है जैसे जेब में रखे रहते हैं लड़कों को और तुरंत प्रकट कर देते हैं। और अभी लड़के के लिए बोल दो कोई लड़की होगी बताना, तो उनके पास लड़कियां नहीं रहेगी, जल्दी से नहीं बताएंगे। कोई 100 में एक ऐसा इंसान होगा जो बताएगा कि भाई उनके फलाने के घर में लड़का है, अच्छा है, खानदानी है, कमाता है, संस्कारी है, उसके साथ अपनी लड़की करना चाहो तो कर दो, ऐसा बोलते हैं। और नहीं तो जल्दी से कोई चाहता ही नहीं है। लड़कियों के लिए अभी बोलोगे तुरंत रिश्ता तैयार है। तो ऐसा होता है। तो जैसे लड़कियां बड़ी हो जाती है, दूसरों से कहते ही है लोग कि भाई कोई चार जन से कहोगे तभी तो रिश्ता होगा, तो जिससे कहोगे बताएंगे। अब उसके घर में चाहे ना रहे कुछ भी, लेकिन शादी से पहले ऐसे बड़ी बड़ी हाँकेंगी कि लड़का इतना कमाता है, सुपरवाइजर है, कोई बता देगा। जैसे प्राइवेट जो नौकरियां कर रहे हैं, सरकारी वाले की तो बात ही अलग है। और लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो फलान का इंजीनियर है, तो ढिकान का इंजीनियर है, ऐसे बताते हैं लोग झूठ मूठ में शादी करवाने के लिए। उनका घर में ऐसा है तो उनके घर में ऐसा है, उनके घर में देसी घी पीते हैं, देसी घी यूज करते हैं, देसी घी से नहाते हैं, ऐसी बातें करेंगे। उनके मम्मी इतना गहना पहनती है, सोना ही सोना है, चांदी चांदी है, खूब बड़ी बड़ी बातें मारेंगे शादी करने के लिए। और जब शादी हो गई एक बार, चलो, अब लड़कियां भी रहती हैं तो सपना देखने लगती हैं, सोचती हैं यार मेरी तो इतने बड़े घर में शादी हो रही है, मैं तो जाके रानी ही तुरंत बन जाऊंगी, मैं तो पलने में बैठ जाऊंगी, झूलती रहूंगी, ऐसे ऐसे दासियां झुलाती रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो सपने देख लेती हैं बड़ी बड़ी और चल दी शादी। अब जीऊँगी तो उसी के साथ मरूंगी, चाहे उसी के साथ, चाहे बलात बाद में लात ही मिले, लेकिन उस टाइम पे एक ख्वाब देख लेती लड़कियां, अरे बहुत पैसा कमाता है, बहुत पैसा रहेगा, मैं तो इतना खर्चा करूंगी, वैसा करूंगी, अपने सहेलियों को जलाऊंगी, तुमको भूंजाऊंगी, ऐसा हो जाता है उनके मन में। फिर शादी हो जाती है। पहली बार तो आएंगी जब शादी करके, वो भी खूब बड़ाई करेंगी, अरे मेरी सास तो ऐसे मेरे को रखी, मेरा पति तो ऐसे मेरे को रखा, मेरी ननद तो ऐसे रखी, मेरी जेठानी तो ऐसे रखी, खूब करेंगी बड़ाई। और फिर दोबारा जब जाएंगी और जाके आएंगी तो बोलेंगी मेरी सास तो ऐसी है, मेरी ननद तो ऐसी है, मेरी जेठानी तो ऐसी है, मेरा पति तो ऐसा है, और मेरा पति न कमाता है, न धमाता है, न सुपरवाइजर है, न इंजीनियर है, कुछ नहीं है। ऐसे फिर हो जाता है। तो बहुत बहुत से सपने दिखाए जाते हैं जो पूरे नहीं होते हैं। तो रिश्ता हमेशा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जैसा भी हो, देख कर, समझ कर, सोच कर, समझ कर तब कदम उठाना चाहिए। ऐसे एकदम हड़बड़ा नहीं जाना चाहिए, अरे बाप रे उसके तो ऐसा है, अगर छूट जाएगा दोबारा नहीं मिलेगा। अगर छूट जाएगा हो सकता है उससे अच्छा दोबारा मिले, जितना जिसके किस्मत में रहेगा उतना ही। तो अक्सर ज़्यादातर बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, जरा सा कोई बता दिया, चाहे कुछ नहीं है उसके, लेकिन देख लेंगे। ऐसे ही हमारे इधर रिश्ता हो रहा था एक, तो देखा गया, जब पहली बार देखने गए उनका घर देख के बोले अरे बाप रे उनके घर में तो पंखा ही पंखा है, बक्सा ही बक्सा है। अरे तुम पंखे के साथ शादी कर रहे हो कि बक्से के साथ शादी कर रहे हो? शादी तो तुम लड़के के साथ कर रहे हो ना,
तो लड़का देखोगे ना कैसा है, लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है। अपनी लड़की की एज देखो, लड़के की एज देखो कितनी है, कुंडली मिलाओ, इसके बाद रिश्ते की बात करो। ना तुम बक्से के साथ शादी करने जा रहे हो, ना ही पंखे के साथ, ना ही घर के साथ शादी हो रही है, सिर्फ लड़के के साथ। तो लड़के को देखना जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं अरे उसका ससुर तो सरकारी सर्विस में था, फलान था, ढिकान था। अरे ससुर के साथ शादी करने जा रहे हो, लड़का देखो लड़का क्या कर रहा है, लड़का क्या कमाता है, लड़के के साथ शादी होगी ना। पूरा जीवन लड़के के साथ बिताना है ना, ससुर के साथ थोड़ी बिताना है। तुम ससुर के साथ रिश्ता करने जा रही हो, ससुर सरकारी सर्विस में है। कौन किसको देता है? जो लड़का कमाएगा वही लड़की खाएगी, वही खर्चा कर सकती है, दूसरा कोई नहीं देगा। हमने बहुत से रिश्ते देखे, कोई बोलेगा उसका जेठ वो है सरकारी सर्विस में। अरे तो जेठ है तो उससे क्या मतलब हमको? कोई बोल देगा देवर है। अरे किसी से हमको कोई मतलब नहीं, चाहे जेठ सरकारी सर्विस में हो, चाहे देवर हो, चाहे ससुर हो, चाहे ननद हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। रिश्ता हम अपनी बेटी को जिस लड़के के साथ करने जा रहे हैं, हमें उसे देखना है कि हाँ वो लड़का क्या करता है और कितना कमाता है, हमारे लड़की को पाल लेगा, उसका खर्चा चला लेगा कि नहीं चला पाएगा, वो देखना चाहिए। बहुत से लोग हैं तो हड़बड़ा जाते हैं, ससुर जेठ ननद सास ये देखने लगते हैं कि वो है। अरे उससे कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि हमारा जिसके साथ संबंध होने जा रहा है लड़के के साथ, वो लड़का क्या करता है। कमाता है तो ठीक है, नहीं कमाता अगर आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, मना कर दो, कोई ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करेगा। तो बहुत लोग दूसरों का नौकरी देख के बहुत एकदम उतावले हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि उसके साथ ऐसा है, उसके साथ ऐसा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई किसी को देता नहीं कमा के। जो कमाएगा वो अपने लिए कमाएगा, किसी को देता नहीं है कि लो तुम खर्चा करो, तुम्हें मैं पालूंगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।